हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज 21 अप्रैल और आज 20 अप्रैल और 21 अप्रैल दोनों दिन का करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले बात करते हैं नेशनल सिविल सर्विसेज डे की। तो हर साल 21 अप्रैल को हम नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब हम 21 अप्रैल को ही क्यों नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में जो प्रोबेशनल आईएएस ऑफिसर्स थे उन्हें पहली बार एड्रेस किया था। और उन्होंने बोला था कि हमें इंडिपेंडेंस के बाद की जो आईएएस होनी चाहिए वो राजनीति से दूर होना चाहिए और इंटीग्रिटी के साथ में पब्लिक को सर्व करना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और फिर 2006 के बाद 21 अप्रैल 2006 को फर्स्ट टाइम हमारे देश में नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 2006 को ही प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई, जिसमें जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो उनका वर्क होता है, जो उनका इनोवेशन होता है, तो उसे रिवॉर्ड करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड उन्हें दिए जाते हैं। अब इस साल जो 2023 का जो नेशनल सिविल सर्विस डे है उसकी थीम क्या है? विकसित भारत, एम्ड एट एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल। तो हमें जो अगर भारत का विकास करना है तो हमें हमारे सिटीजन को एम्पावर करना होगा और जो लास्ट माइल में जो कम्युनिटी है, जो व्यक्ति है, उन्हें हमें डेवलप करना है, जो छूट गए हैं इस पूरी डेवलपमेंट से, या अभी भी उनका जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो रुका हुआ है। तो इस साल का जो थीम है वो है विकसित भारत। तो चूंकि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इस डे का हमारे लिए सिग्निफिकेंस है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हमारी पहली स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 को लेकर है। अब ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसने चाइना की पॉपुलेशन को सरपास कर दिया है और अब वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली जो कंट्री है वो इंडिया है। इंडिया की पॉपुलेशन अब 142 करोड़ 86 लाख है और जो चाइना की पॉपुलेशन है वो 142 करोड़ 57 लाख है। तो अब जो भारत है, जो इंडिया है, वो वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री बन चुकी है। अब सबसे पहला फैक्ट ये आता है कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? इसे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए जो है वो इस रिपोर्ट को जारी करती है। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है? इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अभी 2023 को वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 804 करोड़ के आसपास है, जिसमें 65% जो पॉपुलेशन है उनकी एज 15 से लेकर 64 तक के बीच में है और जो 10 to 24 ईयर्स का ग्रुप है वो 24% है और बाकी जो 10% है उनकी एज 65 के ऊपर है। तो अभी भी जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज में ही आती है। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए। अब सबसे जो पॉपुलस रीजन है वो कौन सा है? पहला है ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया, जिसमें 2.3 बिलियन पीपल रहते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 29% है, जिसमें चाइना आता है। अब जो सेंट्रल एंड सदर्न एशिया है उसमें 2.1 बिलियन पॉपुलेशन होती है, जिसमें 26% होती है, जिसमें इंडिया आता है। तो जो चाइना इंडिया अकेले मिलाकर 1.4 बिलियन ईच का कंट्रीब्यूशन देते हैं इन रीजन्स में। अब रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है वर्ल्ड की? तो ये लगातार गिर रही है और अब ये लेस देन 1% हो गई सिंस 2020। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। अब ये पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट जो है वो कम क्यों हुआ है? क्योंकि तो जो फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन कर गई है और जितने भी 2/3 पॉपुलेशन जो वर्ल्ड के पॉपुलेशन जिन कंट्रीज में रहती है उनकी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है TFR वो 2.1 से नीचे जा चुका है। 2.1 हमारे लिए रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी होता है। 2.1 से अगर कम होती है तो इसका मतलब जो पॉपुलेशन होती है वो डिक्लाइन होने वाली है और जो 2.1% होती है इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ती है। बट 2.1 में जो पॉपुलेशन ग्रो होती है वो रिप्लेसमेंट करती है, वो ना बढ़ती है ना घटती है। इसे जीरो ग्रोथ फर्टिलिटी रेट भी बोला जाता है। 1950 में जो ग्लोबल फर्टिलिटी रेट था वो 5% था, मतलब काफी ज्यादा हमने वर्ल्ड के पॉपुलेशन के जो TFR है उसमें हमने रिडक्शन देखा है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी शो की गई है कि जो मेल है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 है और जो फीमेल होती है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 76 ईयर है। इंडिया में फीमेल की एक्सपेक्टेंसी 74 और मेल की 71 है। इंडिया की पॉपुलेशन लास्ट ईयर से कितनी बढ़ी है? 1.56%। और हमारी जो 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन है, मतलब लगभग 68%, वो 15 to 16 एज के ब्रैकेट में है, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन है। तो जो हमारे इंडिया के इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात है। इसी को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। अगर हम पॉपुलेशन वाइज कंट्रीज को देखें तो सबसे पहले अब इंडिया है 142 करोड़ 86 लाख पॉपुलेशन के साथ में। उसके बाद चाइना 142 करोड़ 57 लाख, यूएसए में 34 करोड़, इंडोनेशिया में 27 करोड़, पाकिस्तान में 24 करोड़, नाइजीरिया में 22 करोड़, ब्राजील में 21 करोड़, बांग्लादेश में 17 करोड़, रशिया में 14 करोड़। तो ये रैंकिंग एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। जैसे इंडिया पहले पे, चाइना दूसरे पे, यूएसए तीसरे पे, इंडोनेशिया चौथे पे, पांचवें पाकिस्तान, छठे पे नाइजीरिया, सातवें पे ब्राजील, आठवें पे बांग्लादेश और 9वें पे रशिया, 10वें पे मेक्सिको। तो हमें टॉप 5 याद रखना है, बस टॉप 5 तक आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें इंडिया, चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया और पाकिस्तान है। फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या बताया गया है? जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो अभी 804 करोड़ जो है
वो 850 करोड़ हो जाएगी बाय 2030 तक, और 2050 तक 9.7 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी, और 2100 तक हम 10 बिलियन तक की पॉपुलेशन को रीच कर जाएंगे, जिसमें 2037 तक सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमें सेंट्रल और सदर्न एशिया देखने में मिलेगी। और 2050 तक जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आएगी वो 8 कंट्रीज से आएगी, जिसमें कोंगो, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड तंजानिया। इसमें चाइना नहीं है, तो इसका मतलब 2050 तक जो चाइना की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करेगी, और जो अफ्रीका है और जो सदर्न एशिया उनकी पॉपुलेशन रेस करेगी। अगर हम इंडिया के डाटा को देखें तो हमारा जो सेंसस ऑफिस है उसके हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन 2023 में 139 करोड़ है। मतलब जो यूएनएफपीए का जो डाटा है वो ज़्यादा बता रहा है, 142 करोड़ का बता रहा है, और जो सेंसस डाटा हमारा है वो 139 करोड़ बता रहा है। और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हुआ है। ये 2019-21 का जो डाटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस का, उसमें 2.0 बता रहा है। तो ये और एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो अब रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे आ चुकी है, क्योंकि जो हमारा टीएफआर है वो 2.1 से घटकर 2.0 आ गया है। इंडिया और चाइना के पॉपुलेशन में अगर हम कंपेरिजन करें तो अभी जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 142 करोड़, और इसकी चाइना की भी 142 करोड़ है। लगभग दोनों सेम है, बट इंडिया की थोड़ी ज़्यादा है, जिसमें जो वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया की वो 68% है और चाइना की 69% है। अभी जो 65 ईयर की एज है वो इंडिया में 7% है और चाइना में 14% है। तो ये अच्छी चीज़ है। जो एजेड पॉपुलेशन है उसका भार अभी इंडियन इकोनॉमी पे इतना नहीं आया है, बट ये धीरे धीरे बढ़ेगा। और जो टीएफआर है वो इंडिया का 2.0 है और चाइना का 1.2 है, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल से बहुत ज़्यादा नीचे है। अब इनको चिंता करने की बात है, क्योंकि इनके पास जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो उनकी उसकी कमी देखी जाएगी। और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंडिया की 72.5 ईयर्स है और चाइना की 79 ईयर, क्योंकि उनके पास में अच्छी खासी हेल्थ सर्विसेज भी हैं, तो इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंडिया से ज़्यादा है। अब क्वेश्चन आपसे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के ऊपर आ सकता है, यूएनएफपीए की। तो ये सब्सिडियरी ऑर्गन है यूनाइटेड जनरल असेंबली का, और इसका जो मैंडेट है वो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल डिसाइड करती है। ये कब बनी थी? ये एज ए ट्रस्ट फंड बनी थी 1967 में, और इसने 1969 में काम करना शुरू कर दिया था। पहले इसे यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज बोलते थे, बट 1987 में इसका नाम बदलकर यूएनएफपीए कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। और अभी जो इसका काम है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में हेल्प करना, एजुकेशन प्रोवाइड करने में, जेंडर इक्वलिटी प्रोवाइड करने में, हेल्थ प्रोवाइड करने में, तो इन सब में ये हेल्प करता है। अब इसकी अगर फंडिंग की बात करें, इसमें डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन से बजट से कोई असिस्टेंस नहीं मिलता है, बट जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो इसका सिग्निफिकेंट चंक है फंड का। जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फंड करती है, प्राइवेट सेक्टर फंड करती है, फाउंडेशन और कुछ इंडिविजुअल्स भी इस यूएनएफपीए में फंड करते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट हमें यूएनएफपीए को लेकर पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इस पर पूछेगी, क्योंकि इसने अभी हाल में जो रिपोर्ट दी है उसने बता दिया है कि इंडिया अभी सबसे लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज सिटी नेचर चैलेंज को लेकर है। अब ये जो सिटी नेचर चैलेंज है, इसमें जो 30 इंडियन सिटीज होंगी उनके बीच में कंपटीशन होगा, जिसे सिटी नेचर चैलेंज बोला जाएगा। अब इस सिटी नेचर चैलेंज को कंडक्ट कौन करवाएगा? तो इसमें जो एनजीओ होंगे, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और द नेचुरलिस्ट स्कूल, ये तीनों मिलकर ये पूरा इवेंट को कंडक्ट कराएंगे बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली में। अब ये सिटी नेचर चैलेंज है क्या? दरअसल एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, जिसमें जो सिटी के जो लोग होते हैं वो अपने सिटी के प्लांट के, वाइल्ड लाइफ के फोटो खींचकर अपलोड करते हैं, ताकि उनका एक डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके। पहली बार ये इवेंट यूएसए में हुआ था। इसमें होता क्या है कि एक ऐप बेस्ड कंपटीशन है। एक ऐप होगा जिसमें जितने भी सिटीज के लोग होंगे, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, वहाँ के लोग फोटो खींचेंगे और इस ऐप में अपलोड करेंगे। उसके बाद इस ऐप का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा वो इस स्पीसीज का नाम सजेस्ट करेगा, और फिर जो कम्युनिटी मेंबर्स होंगे वो इसे कंफर्म करेंगे। फिर जो जीपीएस कोऑर्डिनेट होगा वो ये देखेगा कि क्या ये इमेज पर्टिकुलर सिटी से है या नहीं है। उसका साइंटिस्ट और जो रिसर्चर्स होंगे वो सारे डाटा कलेक्ट करके रिसर्च करेंगे प्लांट्स पे, एनिमल स्पीसीज पे, और फिर पता करेंगे कि उस पर्टिकुलर सिटी की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी अच्छी है, और जिस सिटी में सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन मिलेगी उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अगर यूपीएससी आपसे पूछते सिटी नेचर चैलेंज क्या है, तो इसमें 30 इंडियन की सिटीज जो होंगी वो आपस में कम्पीट करेंगे। जो वहाँ के लोग होंगे वो वाइल्ड लाइफ और जो प्लांट होंगे उनके फोटोज ऐप में डालेंगे, और जिस भी सिटीज के बाद में सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इससे भारत में कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया एंड द नेचुरलिस्ट स्कूल। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज नेशनल क्वांटम मिशन एनक्यूएम को लेकर है। तो ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि हमारे यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में 6003 करोड़ का एलोकेशन किया है नेशनल क्वांटम मिशन में। अब ये जो मिशन है हाल ही में स्टार्ट किया गया है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि इस नेशनल क्वांटम मिशन को लॉन्च किसने किया है? तो इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे लॉन्च किया है।
अब इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे क्वांटम टेक्नोलॉजी है हमारे देश में, उसके इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है, जिसमें जो जितने भी रिसर्च हो रही है उसे नर्चर करना है, स्केल करना है, और जो इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है क्वांटम टेक्नोलॉजी में, उसे पुश करना है, उसे बढ़ावा देना है। तो ये इस पूरे मिशन का ऑब्जेक्टिव है। अब इसका ड्यूरेशन क्या है इस मिशन का? 8 साल का ये मिशन होगा, जो कि 2023-24 से लेकर 2030-31 तक चलेगा। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक टारगेट हैं। पहला टारगेट ये है कि जो सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर कम्युनिकेशन है वो हमें डेवलप करना है, ताकि ग्राउंड स्टेशन से लेकर रिसीवर तक हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो सिक्योर हो सके 3000 किलोमीटर के रेंज में। पहले ही इंडियन सिटीज के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन में हम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे 2000 किलोमीटर तक की रेंज में। इसके बाद में हम अदर कंट्रीज के साथ में जो कम्युनिकेशन होगा सैटेलाइट बेस्ड उसे डेवलप करेंगे, और साथ साथ क्वांटम कंप्यूटर को भी डेवलप किया जाएगा। और इसमें कुछ थीमेटिक हब्स रखे गए हैं, मतलब जो मिशन होगा उसमें कई लेयर्स होंगे, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइस। बट यहाँ पर हमें यह देखना होगा कि जो क्वांटम मिशन है, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, उसका हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछती है। पहले भी जो सेटेलाइट थे उसके कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चन पहले ही पूछे हैं यूपीएससी ने। तो ये आपसे पूछ सकते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ऐसे सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, रिसर्च इन फंडामेंटल फिजिक्स के लिए यूज कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में यूज किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में यूज किया जा सकता है, वेदर प्रिडिक्शन में यूज किया जा सकता है, सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में यूज किया जा सकता है, एरोस्पेस में यूज किया जा सकता है, साइबर सिक्योरिटी में यूज किया जा सकता है, और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो ये फीचर्स हमें याद रखने हैं। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज संगठन से समृद्धि इनिशिएटिव को लेकर है। अभी जो संगठन से समृद्धि इनिशिएटिव है ये किस मिनिस्ट्री का है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जो इनिशिएटिव है, जो स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इस स्कीम के अंतर्गत ये संगठन से समृद्धि जो योजना है वो लॉन्च हुई है। संगठन से समृद्धि लिविंग नो रूरल वुमन बिहाइंड, मतलब ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव होगा ये रूरल वुमेन्स को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, जिसमें कि उन्हें एसएचजी नेटवर्क के अंदर लाया जाएगा, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर। अभी जो नेशनल कैंपेन होगा ये आजादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास के अंदर आएगा, जिसमें टारगेट ये रखा गया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो नेटवर्क है उसमें 10 करोड़ वुमेन्स को मोबिलाइज करना, खासकर जो रूरल सेटअप में है, जो वल्नरेबल मार्जिनलाइज सेक्शन को बिलोंग करती हैं। तो अभी जो हमारे देश में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितनी महिलाएं हैं? 9 करोड़ वुमेन्स हैं। तो इसी संख्या को बढ़ाकर हमें 10 करोड़ करना है। इसमें एलिजिबल वुमेन को मोबिलाइज किया जाएगा, जो नए एसएचजी मेंबर्स बनेंगे उन्हें ट्रेन किया जाएगा, और जो एसएचजी जो डिफंक्शन में है, जो काम नहीं कर रही, उन्हें रिवाइव किया जाएगा। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के लिए बैंक अकाउंट खोले जाएंगे। अब एसएचजी होते क्या है बेसिकली कि छोटा सा स्मॉल इन्फॉर्मल ग्रुप होता है 10 से 20 इंडिविजुअल का, मोस्टली वुमेन्स होती हैं, सेम सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को बिलोंग करती हैं, और ये मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं ताकि म्यूचुअल सपोर्ट और हेल्प कर सके एक दूसरे की। इसमें क्या करते हैं कि जो महिला होते हैं वो रेगुलरली सेव करती हैं, छोटा सा अपना बिजनेस करती हैं, तो अर्न करते हैं सब लोग मिलके, और जरूरत आने पे इस जो सेविंग किया होता है उससे जो दूसरी महिला होती है ग्रुप की, उन्हें वक्त आने पर लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें चिल्ड्रन के एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंस का भी ध्यान रखा जाता है। हमें बस ये इनिशिएटिव के बारे में पता होना चाहिए कि संगठन से समृद्धि जो इनिशिएटिव है वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का पार्ट है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया है, जो कि 9 करोड़ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन्हें बढ़ाकर 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर बनाना है, ताकि उन्हें अकाउंट खुलवा सके, उन्हें मोबिलाइज कर सके, ट्रेन कर सके। ये इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।